आपने जैसे अगर उधर गए हो तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा एक सीवर बहुत खुला हुआ है। रात के टाइम में उस जगह से जाना करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे मान लीजिए अगर कभी कोई रात को इमरजेंसी में जा रहा होगा स्पीड में, अगर उसको सीवर के बारे में नहीं पता होगा तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। सीवर तो यहाँ पे भी आगे खुदे हुए थे, वो तो कंप्लेंट ज़्यादा दे के हम लोगों ने वो सीवर को बंद करवा दिया, पर अभी भी सीवर की लाइन यहाँ पे बहुत बेकार है। यहाँ का पानी भी मतलब ऐसा है कि मतलब बताने लायक भी नहीं है। आप उस पानी से पी भी नहीं सकते ना उससे आप धो सकते हैं, इतनी गंदी हालत है पानी की। एक बच्चों वाला मोहल्ला क्लिनिक है जो आपको स्टेशन के इस तरफ ही मिल जाएगा, पर उनकी हालत ठीक ठाक ही है, बट उसमें भी जो लोग हैं वो आपको सही नहीं मिलेंगे। दवाई लेने जाओगे तो वो लोग आपको उल्टा सुनाएंगे कि कुछ देर रुक नहीं सकते, वो अपना काम पहले करेंगे। जाके वहाँ पे जाएंगे, दिखाने के लिए भी जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको बाकायदा ये बोलते हैं कि आप बाहर मेडिकल से दवाई लेके आइए, हमारे पास वो दवाई आपको नहीं मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक की ये हालत है। पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, सब कुछ था, पर अब आप देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खत्म कर दिया है। डेवलपमेंट किया गया है, यहाँ पे रूरल एरियाज़ बनाए गए हैं, बट इन एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ लाई गई हैं, जबकि यहाँ के एरिया में इंडस्ट्रीज लाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट यहाँ के एरिया में भी इंडस्ट्रीज़ हैं। आप अगर थोड़ा आगे जाएँ, घूमे फिरे, तो आपको बहुत जगहों पे कारखाने दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको कोई ना कोई शू का कारखाना होगा, कोई किसी का कारखाना मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये चीज़ है, तो वो गलत है यहाँ पे, और उसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए, बट सरकार ने उसकी परमिशन दी है और सरकार के सामने ये सब कुछ होता है। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं बिजवासन गांव की एक जगह पे, यहाँ की आम जनता से यहाँ के बारे में राय लेंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं मेरे बगल में कितना बड़ा नाला टूटा हुआ है और सड़क की हालत भी पूरी ख़राब है। ऐसी हालत आगे तक भी है, तो आइए चलिए यहाँ की जनता से इस क्षेत्र के बारे में राय लेते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार ठाकुर है। आप यहाँ पे कितने वर्षों से हैं? जी, मैं यहाँ पे 8 वर्षों से रह रहा हूँ। सर, जैसा कि मैं देख सकती हूँ पीछे का नाला जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। आगे भी मैं आ रही थी तो पूरे गांव की जो सड़कें हैं उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सड़क काफ़ी बुरी हालत में है। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है, हमारे एमएलए साहब की भी है, वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ की सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप यहाँ देख सकते हैं आगे स्कूल भी है, स्कूल से बच्चे भी आते हैं, रोड पूरा एकदम बेकार है। बारिश के टाइम में यहाँ पे इतना पानी जम जाता है कि बच्चे निकल नहीं सकते हैं। आप यहाँ इस रास्ते से जाते हैं, इस जहाँ पे जो आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ से आना जाना हमारे करना पड़ता है। पानी की वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ वायरिंग है, और ये वायरिंग अगर गलती से अगर नीचे आ जाए तो दिक्कत आप जानती हैं, बिजली आएगी, फिर बच्चों की दिक्कत होगी। स्कूल भी है बहुत बड़ी, जो कहते हैं एक तरीके की सरकार की बहुत बड़ी नाकामयाबी दिख रही है आपको यहाँ पे। और मेन बात ये है कि सरकार इस पे ध्यान भी नहीं दे रही है पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि ये रोड वैसे ही पिछले 5 सालों से बिल्कुल वैसा ही है ना। इसमें थोड़ी सी भी मतलब कहते हैं ना, थोड़ी सी भी जो काम करने की कोशिश वो बिल्कुल नहीं की गई है। यहाँ पे पूरा का पूरा नाकामयाबी दिखाई गई है। तो यहाँ के कार्यकर्ता कौन है, यहाँ के निगम पार्षद कौन है? यहाँ के जो आपके एमएलए हैं वो भूपेंद्र सिंह जून हैं, और जो हमारे नरेंद्र राणा जी वो हमारे एक्स एमएलए साहब हैं, वो सब यहीं पे रहते हैं। बट उनमें से किसी ने भी, वो भी आए, देखा, सब कुछ किया, बट किसी ने कुछ किया नहीं। जो हमारे निगम पार्षद भूपेंद्र सिंह जून हैं वो आए, उन्होंने भी देखा, बट उन्होंने भी कुछ किया नहीं। सब बस। आप लोगों ने कभी कंप्लेन करी है? इसकी कंप्लेन कई बार जा चुकी है, बाकायदा वीडियोस भी बना के गए हैं, बट किसी का कोई इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इनफैक्ट यहाँ पे जो है वो लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। सरकार की तरफ से कोई काम नहीं होता। सरकारी नौकर आते हैं, वो भी कुछ काम नहीं करते, बस आते हैं, देखते हैं और जाते हैं, और कोई काम होता ही नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि सड़कों के हालात तो पूरे, यहाँ पे सीवरों के क्या हाल है? सीवर की तो इनसे भी बुरी है। आपने जैसे अगर उधर गए हो तो वहाँ पे आपने देखा ही होगा एक सीवर बहुत खुला हुआ है। रात के टाइम में उस जगह से जाना करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ पे मान लीजिए अगर कभी कोई रात को इमरजेंसी में जा रहा होगा स्पीड में, अगर उसको सीवर के बारे में नहीं पता होगा तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे। सीवर तो यहाँ पे भी आगे खुदे हुए थे, वो तो कंप्लेंट ज़्यादा दे के हम लोगों ने वो सीवर को बंद करवा दिया, पर अभी भी सीवर की लाइन यहाँ पे बहुत बेकार है। यहाँ का पानी भी मतलब ऐसा है कि मतलब बताने लायक भी नहीं है। आप उस पानी से पी भी नहीं सकते ना उससे आप धो सकते हैं, इतनी गंदी हालत है पानी की। तो आप समझ जाइए किस लेवल का मतलब है। आप वैसे यहाँ पे स्कूल भी है और सब चीज़ें, तो ये सब तो समझ मतलब पानी का भी जमावड़ा काफ़ी हो रहा है। अच्छा ये बताइए, जो पानी होता है, मीठा पानी का जो सप्लाई है, वो है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में मीठे पानी का बिल्कुल सप्लाई नहीं है। जिसके घर में आपने बोरिंग लगवा रखा होगा उसके घर में ही आपको मीठा पानी मिलेगा, बाकी आपको मीठा पानी यहाँ दूर दूर तक नहीं मिलेगा। यहाँ का जो पानी आता है वो बिल्कुल खारा आता है, इतना खारा आएगा कि आप मतलब उस पानी से वो टेस्ट करने लायक भी नहीं था।
आप उस पानी को अगर फ़िल्टर करो तो उसमें से आप नमक बना सकते हो, ऐसा पानी आता है। अच्छा, सप्लाई का पानी आता है वैसे यहाँ पे? सप्लाई का पानी भी आता है बट वो भी खारा ही आता है। साफ़ होता है? साफ़ होता है, कभी कभार बहुत धूल वाला होता है, मिट्टी होती है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी के साथ आता है। और टाइमिंग उसकी सही रहती है? नहीं, उसकी कभी कभी टाइमिंग नहीं रहती। अभी मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे खुद पिछले 4 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। आता भी है तो रात को आता है, दिन में नहीं आता। वही हाल है, पानी का भी बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। बिजली की भी गर्मियों के टाइम में तो बिजली की भी हालत बहुत बेकार रहती है, घंटों घंटों बिजली भी नहीं आता। कहीं एक बार जाएगा कम से कम 4, 5, 6 घंटे तक बिजली भी नहीं आती है। बिजली विभाग में भी कंप्लेन करते हैं, तब बोलते हैं कि आ रहा है आ रहा है। ये सारी समस्याएं हैं बट यहाँ पे कोई इसका ध्यान देता नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरी? जी हाँ, इस क्षेत्र में आपको 3 मोहल्ला क्लिनिक दी जाएंगे। एक आपको स्टेशन के उस तरफ मिलेगा, एक बच्चों वाला मोहल्ला क्लिनिक है जो आपको स्टेशन के इस तरफ ही मिल जाएगा। पर उनकी हालत ठीक ठाक ही है, बट उसमें भी जो लोग हैं वो आपको सही नहीं मिलेंगे। दवाई लेने जाओगे तो वो लोग आपको उल्टा सुनाएंगे कि कुछ देर रुक नहीं सकते, वो अपना काम पहले करेंगे। जाके वहाँ पे जाएंगे, दिखाने के लिए भी जाएंगे तो डॉक्टर्स आपको बाकायदा ये बोलते हैं कि आप बाहर मेडिकल से दवाई लेके आइए, हमारे पास वो दवाई आपको नहीं मिलेगी। मोहल्ला क्लिनिक की ये हालत है। वो डॉक्टर्स आपको ये बोलेंगे कि दवाई लिख देंगे और कहेंगे यहाँ बाहर जाइए, वहाँ पे कोई मेडिकल शॉप बता देंगे, कहेंगे यहाँ से ले लीजिएगा, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जबकि वो दवाई वहाँ अंदर होगी बट वो फिर भी नहीं देंगे। इतनी गंदी हालत है यहाँ। मतलब अगर मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरी में जाया जा रहा है तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी सीधे मना कर दे रहे हैं कि दवाइयाँ ही नहीं है। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनके बारे में आपका क्या मानना है? दिल्ली की जो शिक्षा के स्तर है उसके बारे में। देखिए, पहले तो शिक्षा का स्तर बहुत बेकार था बट अभी बहुत ज़्यादा सही बना दिया उन्होंने। शिक्षा स्तर को भी बनाया है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। और इसमें मैं आपको यही बोलूँगा कि शिक्षा स्तर आपका इतना अच्छा है। तो सर, जो दिल्ली की शिक्षा का स्तर है उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। दिल्ली में शिक्षा का स्तर कैसा है? दिल्ली में जो सरकारी विद्यालय हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो काफ़ी पहले से बेहतर हुए हैं, मैंने भी देखा है। लेकिन जो मेन होता है, मुख्य मुद्दा होता है शिक्षा। क्या बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है? देखिए, पहले अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, अभी के टाइम में अच्छी शिक्षा मिल रही है। अभी बहुत ज़्यादा सुधार भी हुआ है। मैंने अभी 2 साल पहले ही अभी आपका 12वीं कंप्लीट किया है, तो उसमें मैंने देखा था कि जब मैं स्कूल टाइम में था तभी ना शिक्षा के स्तर को सुधारने की कोशिश की जा रही थी, जिसके अंदर स्कूल में नई नई बिल्डिंगें लाई गई थी। सारी नई बिल्डिंगें, पुरानी बिल्डिंगें बहुत बेकार थी, जिसमें भूकंप के बाद वो बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे, जिसके बाद उसको बदल के नई बिल्डिंगें बनाई गई। और वो नई बिल्डिंगों के कारण पढ़ाई के स्तर में भी बहुत सुधार किया गया। ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी दी गई लॉकडाउन के बाद। बहुत ज़्यादा सुधार किया गया शिक्षा के स्तर में। स्कूलों के अंदर आपको स्मार्ट बोर्ड दिखाए जाए, जो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बच्चों को पढ़ाया गया स्मार्ट तरीके से। तो बहुत कुछ किया गया है शिक्षा में, बहुत ज़्यादा अच्छा बदलाव किया, जिसकी में कोई मनाही नहीं है। बट थोड़ा शिक्षा के साथ साथ शिक्षकों में भी बदलाव लाना चाहिए। शिक्षक आज भी वही है और शिक्षकों में थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है। अभी सरकार को शिक्षकों के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में आपने बदलाव लाया है वो बहुत बढ़िया है, पर शिक्षकों में बदलाव नहीं होगा तो जो छात्र हैं वो कैसे पढ़ेंगे? शिक्षकों में बदलाव, उदाहरण के लिए आप कैसे वो बदलाव की बात कर रहे हैं? देखिए, शिक्षकों में बदलाव का उदाहरण मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले के जो शिक्षक बन के आए हैं उन शिक्षकों का भी एक बार और परीक्षा करवाना चाहिए, ताकि पता लग सके कि उन शिक्षकों को पढ़ाना आता है या नहीं। क्योंकि अभी के जो शिक्षक हैं उनमें काफ़ी सारे शिक्षक ऐसे हैं जो सिर्फ आते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। वो बच्चों को कुछ सिखाते हैं, बच्चे को एकदम लाइटली लेते हैं। बच्चों को मतलब अपना घर का गुस्सा है, कहीं और का गुस्सा उन बच्चों पे उतारते हैं। आजकल बहुत सारी न्यूज़ भी आती है कि इस बच्चे को इस टीचर ने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारे ऐसे घटनाएं सामने आती हैं। मतलब शिक्षकों के व्यवहार को लेकर के भी आप कह रहे हैं कि थोड़ा व्यवहार वगैरह भी हो गया, और शिक्षा का जो स्तर है शिक्षकों का भी उसको लेकर के। तो शिक्षकों में देखिए, सिंपल ये है कि शिक्षकों का एक अलग से रूटीन होना चाहिए। शिक्षकों के लिए एक शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए, जिसमें शिक्षकों का शिक्षा करवानी चाहिए और वहाँ पे उनका टेस्ट लेना चाहिए, जिस टेस्ट के बिहाफ पे उन्हें वापस से उनको उन्हीं पोजीशन पे देना चाहिए। अगर कोई पहले का करके आ रखा है, अब आप पुराने ज़माने के जो शिक्षक हैं वो शिक्षक कहाँ 1980 में, या फिर कोई कुछ शिक्षक है जो 2003-2006 में उन्होंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी है और शिक्षक बने थे उस टाइम पे। और आज के टाइम में शिक्षा बहुत आगे जा चुकी है और वो आज भी वही टीचर है सरकारी स्कूलों में, खास करके गाँव के स्कूलों में। बड़े बड़े शहरों में तो मतलब जो थोड़े डेवलप्ड एरिया हैं वहाँ वाले में तो नहीं होता है, पर आज के जो गाँव का जैसे यहाँ का ही है, यहाँ के में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ आपके क्षेत्र की तरक्की कैसी हो रही है? मतलब अगर आज से 10 साल पहले का बिजवासन देखा जाए और अभी का बिजवासन देखा जाए तो क्या तरक्की हुई है इस क्षेत्र की? देखिए, तरक्की तो हुई है, 10 साल में तरक्की तो हुई है, पर उस तरक्की के साथ बहुत सारी
चीज़ें भी आई हैं जो बहुत गलत हैं, उनको सुधारने की ज़रूरत है। सरकार अगर उन पर थोड़ा ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा। पर दिक्कत ये है कि तरक्की के साथ कहते हैं ना कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी ख़त्म करते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत किया गया है। पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, सब कुछ था। पर अब आप देखेंगे तो अब यहाँ पे आपको पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब ख़त्म कर दिया है। डेवलपमेंट किया गया है, यहाँ पे रूरल एरियाज़ बनाए गए हैं, बट इन एरियाज़ के अंदर इंडस्ट्रीज़ लाई गई हैं, जबकि यहाँ के एरिया में इंडस्ट्रीज़ लाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। बट यहाँ के एरिया में भी इंडस्ट्रीज़ हैं। आप अगर थोड़ा आगे जाएँ, घूमे फिरे, तो आपको बहुत जगहों पे कारखाने दिख जाएंगे, जहाँ पे आपको कोई ना कोई शू का कारखाना होगा, कोई किसी का कारखाना, बट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये चीज़ है। तो वो गलत है यहाँ पे, और इसकी परमिशन नहीं देनी चाहिए, बट सरकार ने उसकी परमिशन दी है और सरकार के सामने ये सब कुछ होता है। अच्छा सर, एक चीज़ और कि जो मतलब एक मुख्य मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके क्षेत्र में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, इस क्षेत्र में तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। आप उसकी जो कहेंगे, यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी गई है, ये बात तो है। यहाँ पे यही नहीं कि आप किसी और में शहर में जाएं, किसी और मतलब किसी और सिटी में जाएं, या फिर किसी और यहीं के किसी और एरिया में जाएं, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा बहुत है। यहाँ पे महिलाएं आपको रात को 10 बजे के बाद भी बाहर दिख सकती हैं। यहाँ की सुरक्षा बहुत टाइट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हाँ, पर यहाँ पे भी सुरक्षा अगर कड़ी करनी है तो कुछ और जगह हैं यहाँ पे भी जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा में अभी भी ढिलाई है, तो उस जगह को थोड़ा इनको कसना चाहिए। जैसे ये अभी आप अगर यहाँ से आई हैं तो आपको पता होगा, वहाँ पे गोलकधाम झोर है होली चौक के बगल में, वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांजा वगैरह पीते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, बट वो ध्यान नहीं देते और वो लोग वहाँ पे खुलेआम गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है आजकल की जो जनरेशन का, सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि वो नशे की तरफ भगता जा रहा है, जिसमें ये लोग गांजा वगैरह सब यहीं पीते हैं और उस एरिया में जाने में दिक्कत होती है। तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ से वो मेन कनेक्शन आपका रोड को करता है, तो रात को जो हमारी माताएं और बहनें हैं वो उसी रास्ते से आती हैं और वो लोग वहीं पीते हैं, तो उस एरिया को एक बार थोड़ा सरकार को देखना चाहिए, बट वो भी उसको देखते नहीं हैं, ये दिक्कत है। सर, नशे की बात करी गई है तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो दारू के ठेके बहुत ज़्यादा खोले जा रहे थे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दारू के ठेके तो इधर भी खोले गए थे, पर यहाँ के लोगों ने उसको ज़बरन बंद करवा दिया, बट ब्लैक में यहाँ पे भी बेचे जाते हैं। अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे भी ब्लैक में बहुत जगह पे ऐसे हैं, यहाँ बिजवासन में भी कई जगह पे हैं जहाँ पे ब्लैक में आपको दारू मिल जाएगा और बहुत आराम से अवेलेबल हो जाता है। जो रेट आपका चल रहा होता है उसी रेट में आपको मिलेगा, बट मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसकी दिक्कत है, बट थोड़ा सरकार को ये भी देखना चाहिए, नशे को कम करना चाहिए, पर वो करती नहीं है। अच्छा, जो बसें हैं वो महिलाओं के लिए मुफ्त कराई गई है, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, महिलाओं के लिए मुफ्त कराई गई है, ये अच्छी बात है, इसमें कोई ढिलाई नहीं है, परंतु महिलाओं को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि एक तो वो मुफ्त में सफ़र कर रही हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं हैं, सफ़र करें, मुफ्त में कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कोई मर्द उनकी लेडीज़ सीट पे बैठा है तो वो उस लेडीज़ सीट पे जाके उन्हें प्यार से भी बोल सकती हैं कि भैया उठ जाओ। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बोलती हैं प्यार से कि भैया उठ जाइए, लेडीज़ सीट है, हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, हम बैठ जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो समझती भी हैं कि भाई साहब हाँ थोड़ा मर्द है, घूमता फिरता है, खड़ा ही रहता है, बैठने देते हैं। पर कुछ औरतें ऐसे होती हैं जिनको एक स्टैंड भी जाना हो ना तो वो जाएंगी और उनको सीट चाहिए, वो करेंगी। उनको अगर मान लो अपने बच्चों को लेने आई है तो वो बस से ही जाएगी लेने के लिए, और लेने जाएगी और लेके ना बस में चढ़ेगी, बस में चढ़ के लेडी सीट पे जाके अगर कोई मर्द बैठा हुआ उसको सीधा ऐसे चिल्ला के बोलेगी, अरे भाई उठ चल, लेडी सीट है, शर्म नहीं आ रही क्या तेरे को? ये कोई लैंग्वेज नहीं होती है, थोड़ा ये औरतों को भी समझना चाहिए। देखिए, आप औरतों के लिए तो बहुत सारे कानून बनाते हो, मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है, इसमें बहुत बड़ा मुद्दा है, थोड़ा इसको भी देखना चाहिए इन लोगों को। सरकार को मर्दों के लिए भी कुछ करना चाहिए। जी, मर्दों के लिए तो करना ही चाहिए ना, अगर मर्द नहीं रहेंगे तो फिर आगे की जनरेशन कहाँ से बनेगी, आप ही बताइए। सिर्फ औरत के रहने से क्या जनरेशन बन जाती है? दोनों का साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से औरतों को भी थोड़ा समझना चाहिए। जैसे मर्द अगर थोड़ा संभल के चल रहा है, मानता हूँ कि ऐसे नहीं कि बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं जो करते हैं, पर उन मर्दों के साथ साथ औरतों को भी समझना चाहिए, उन मर्दों को भी समझना चाहिए कि भाई साहब कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। तो ये बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे यहाँ की आम जनता की राय, जिसमें जनता यहाँ की सड़कों से, यहाँ के नालों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो चाहती है कि सरकार इस क्षेत्र के लिए कुछ काम करे। अभी जिन सर से हमने बात करी, उनका मानना है कि सरकार ने ये जो महिलाओं के लिए बस मुफ्त कराई है वो तो सही है, लेकिन महिलाओं को भी पुरुषों की जो दिक्कतें होती हैं उनको समझना चाहिए, और वो चाहते हैं कि सरकार पुरुषों के लिए भी कोई कानून लाए, कोई फैसिलिटी लाए, ताकि पुरुषों को भी राहत मिल सके। तो ये थी हमारी यहाँ की आम जनता से राय। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर, धन्यवाद।